जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह हमारे ध्यान को हम प्रभु की वचन की ओर लेकर जाएंगे। कल हम लोग दाऊद का हृदय के बारे में सीख रहे थे और जो वचन हमने लिया वो ये था कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हम लोग इस बात पर मनन कर रहे थे कि परमेश्वर एक इंसान का हृदय को देखता है और दाऊद का हृदय की खासियत ये था कि दाऊद अपने मन में किसी के प्रति बुराई को नहीं रखता था। जो लोगों ने दाऊद के खिलाफ बात किया या दाऊद के खिलाफ काम किया उनके प्रति भी दाऊद बुराई नहीं रखता था। आज हम लोग दाऊद के मन के बारे में सीखने जा रहे हैं, दाऊद के मन का दूसरा गुण। और उसके लिए हम लोग पहला शमूएल अध्याय 17 आयत 34 और 35 पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 34 एंड 35 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। यहाँ पर हम लोग दाऊद का हृदय कैसा है देख सकते हैं। दाऊद इस बात को कहता है कि जब मैं अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराता था उस समय पर शेर आता था, भालू आता था और मेमने को पकड़कर लेकर जाता था। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं उस शेर और भालू का पीछा करके उनके मुंह से मेमनों को बचा लेता था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाऊद के अंदर डर नहीं है। दाऊद एक निडर लड़का है। और दाऊद आगे ये भी कहता है कि जब ये जानवर दाऊद के खिलाफ आ जाता, कि दाऊद पर हमला करता था, तब दाऊद इन जानवरों का केश को पकड़कर उसे मार डालता था। मेरे प्रियो, दाऊद एक जवान लड़का है। दाऊद के मन में ऐसे भी विचार आ सकता था कि ये तो जंगली जानवर है, ये तो मुझे ख़त्म कर देगा, यहाँ पर मुझे अपने आप को बचाना ज़रूरी है और इसलिए मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। दाऊद ऐसा भी सोच सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं सोचा। दाऊद निडर था, उसने समस्या का सामना किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद के जीवन से या दाऊद का हृदय का ये गुण को हमें हमारे जीवन में अपनाना है। और ये गुण ये है कि समस्या को देखकर हमें डरना नहीं है, समस्या को देखकर हमें पीछे हटना नहीं है, लेकिन समस्या का सामना करना है। दाऊद ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था। दाऊद को पता था प्रभु मेरे साथ है और मेरे हर संकट और हर कठिन परिस्थिति में परमेश्वर मेरा मदद करेगा। हम लोग पहला शमूएल अध्याय 17 और आयत 37 में हम देख सकते हैं। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 37 में यहाँ पर दाऊद गोलियत के सामना करने के लिए जा रहा है और वहाँ पर हम देख सकते हैं दाऊद कहता है गोलियत के सामने जाने से पहले, यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू दोनों के पंजे से बचाया है वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। हम लोग वहाँ का माहौल को जानते हैं। गोलियत खड़ा है और सारे इजरायलियों को देकर ललकार रहा है और इजरायली लोग डर कर बैठे हैं। शाऊल राजा डर कर बैठा है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो लोग जाकर गोलियत को मार गिराए। लेकिन यहाँ पर दाऊद इस बात को देखकर कि एक फिलिस्ती प्रभु के लोगों को ललकार रहा है, दाऊद इस बात को देखकर चुप नहीं बैठ सकता। वो उस समस्या का सामना करता है। वो राजा से कहता है कि परमेश्वर ने मुझे शेर से बचाया, मुझे भालू से बचाया और परमेश्वर मुझे इस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। कितना भरोसा है दाऊद को प्रभु पर, और उस भरोसे के कारण दाऊद आगे बढ़कर पूरे इजरायलियों के लिए जय लेकर आ पाया। मेरे प्रियो, आज हमें क्या सीखना है? हमारे जीवन से हमें भय निकालना है, डर को निकालना है, हमारे जीवन में आने वाले समस्या को सामना करना है। और समस्या का सामना हम कैसे करेंगे? प्रभु पर भरोसा रखकर प्रभु के मदद के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे और निश्चय परमेश्वर हमें जय देगा।
मेरे प्रियो, बहुत सारे परिवारों में हम देख सकते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है या लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर तुरंत वो लोग बोलने लग जाते हैं कि अब हम लोग साथ नहीं रह सकते, अब हमें अलग होना है, डिवोर्स लेना है। क्यों? एक समस्या को देखकर लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जब हम शादी करते हैं तब हम वायदा करते हैं कि दुख सुख में जीवन के अंत तक हम साथ देंगे। तब समस्या आती है तो लोग क्यों भाग जाते हैं? प्रभु के लोगों को ये सीखना है, हमारे जीवन में कोई भी संकट हो, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे हमारे हेल्थ के इश्यूज हो, चाहे हमारे फाइनेंस के बारे में हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम लोग पीछे नहीं भागेंगे। हम लोग उस समस्या का सामना करेंगे और परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे लिए लड़कर हमको जय देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। जिस समस्या को देखकर आज आप निराश है, उस समस्या को देखकर आप कहना, प्रभु मेरे साथ है और प्रभु मुझे इस सिचुएशन पर जय देगा। इस विश्वास के साथ हम लोग आज का दिन शुरू करने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, परमेश्वर उनके अंदर से डर को निकाल देना प्रभु जी। दाऊद समान हम भी निडर होकर आगे बढ़े। हमारा पूरा भरोसा आप पर है प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं। आप हमको चलाएंगे इसलिए धन्यवाद, आप हमको जय देंगे इसलिए धन्यवाद। संकट परेशानी में पड़े हुए भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप उनके लिए नए रास्ता खोल देना प्रभु जी। आप ऐसे करोगे इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।